आज पढ़ेंगे 10th क्लास का क्षेत्रमिति अध्याय 2। अध्याय 2 में पढ़ना है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके पिछले कक्षा में हम लोग अध्याय 1 पढ़ लिए थे। क्लास 10th अध्याय 2 आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इससे पहले कुछ बेसिक क्लास घना बनाने के लिए सीखें। घना, इसको ऊंचाई मान लेते हैं, इसको ऊंचाई मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को लंबाई मान लेते हैं और इसको चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है। पहला बात है कि घनाभ किसे कहते हैं, तो लिखना है घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ लिख के डैश देना है और लिखना है का कि वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक सतह मतलब फलक, जिसका प्रत्येक सतह आयत होता है उसे घनाभ कहते हैं। उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक सतह मतलब फलक क्या होता है, आयत होता है, उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। त्रिविमीय आकृति का मतलब जैसे देख लो एक बुक है। त्रिविमीय आकृति का मतलब मान लेते हैं कि लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। यहाँ से को चौड़ाई मान लेते हैं, जो खड़ा सो क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन दिशा की ओर उठा हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय आकृति। मतलब लंबा भी रहे, चौड़ा भी रहे और ऊंचा भी रहे, तो वैसा आकृति को बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जिसका प्रत्येक फलक क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए। ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट इसके बाद लिखते हैं। घनाभ में कुल 6 सतह होता है। क्या सतह होता है, 6 सतह होता है। घनाभ में कुल कितने सतह होता है, 6 सतह होता है। अगला पॉइंट है घनाभ में कुल 12 किनारा को कोण भी बोलते हैं या इसको भुजा भी बोलते हैं। घनाभ में कुल 12 किनारा होता है। अगला पॉइंट है
घन में कुल सतह हो गया, भुजा हो गया, मतलब किनारा हो गया, और लिखना क्या है, घना में सतह 6 हो गया, जिसको कोण बोलते हैं, वो कोण कितना हो गया, 12 हो गया। शीर्ष के होता है तो घना में कुल 8 शीर्ष होते हैं, सब दिखाएंगे। 8 शीर्ष होता है। और देख लो भाई कोची कोची होता है से हम कह देगा कि घना किसको कहेंगे, तब प्रत्येक उसका कुछ होना चाहिए आयत, तो प्रत्येक फलक क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए। आयत किसको कहते हैं, जकरा में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं रहता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं रहता है, परंतु सब कुछ रहता है, 90 डिग्री कोण रहता है, उसको आयत कहते हैं। ई वाला जो है, ई वाला यहाँ पर देखो, ये सतह है, ई है, यहाँ से ये वाला ऐसे है, खड़ा वाला है, और ये वाला पड़ा वाला है, देख रहे हैं, ठीक है ना। ई एक आयत है, इधर भी आयत है, इसी प्रकार इस साइड भी आयत है, और इस साइड भी आयत है ना। तब फलक गिना, जो घना में कुल कितने सतह, जिसको फलक बोलते हैं, कितने फलक होते हैं, पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक और छठा फलक। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, मतलब सतह के होता है 6 गो। पहला सतह, इसी प्रकार हूबहू ई पट्टी है, दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा सतह, पांचवा सतह और एक छठा सतह। किनारा कितने हैं, 12 किनारे होते हैं। किनारा गिन लिया जाए, ऊपर वाला एक किनारा यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रकार से नीचे वाला किनारा हो गया, दो किनारा हो गया, एक किनारा ऐसे खड़ा यहाँ पर है, 3 किनारा, 4 किनारा, 4 किनारा इस साइड तक, 4 किनारा भी इस साइड, 4 दूनी 8 किनारा हो गया। 8 यहाँ से गिनेंगे ऐसे 9 किनारा, फिर ये वाला नीचे वाला गिनेंगे 10 किनारा, उसी प्रकार से 11 किनारा, फिर यहाँ से गिन लेंगे का 12 किनारा। कितने किनारा हो गया, 12 किनारा। फिर से गिन लो, किनारा के वो है, एक किनारा ही पट्टी हुआ, 2 किनारा हुआ ना, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, ऊंचाई इधर गिन लिए, 4 किनारा, 4 किनारा ये पट्टी भी होगा, 4 किनारा, 5 किनारा, ये 6 किनारा, फिर 7 किनारा, फिर इसी प्रकार से ऊंचाई इधर वाला 8 किनारा, ऊंचाई तो जोड़ लिए हैं, 8 किनारा हो गया तो खाली नहीं गया, चौड़ाई ना, 8 के 9, 10, 11, 12, कितने किनारा होते हैं, 12 किनारा। शीर्ष, घना में कुल 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष के होता है कि लोग कोना, कोना जिसको बोलते हैं, कोना, एक कोना यहाँ पर हो गया, 2 कोना हो गया, 3 कोना हो गया, 4 कोना, 4 कोना ये पट्टी, तो 4 कोना भी एक पट्टी, कितना कोना हो गया, 8 कोना, मतलब शीर्ष क्या हो गया, 8 शीर्ष हो गया। क्लियर है। इसके बाद सूत्र पढ़ेंगे, मिटा देते हैं इसको। घना में लंबाई चौड़ाई, जैसे घना में आगे ले लेते हैं, ठीक है ना। घना में क्या होता है, L बराबर B, अब बराबर H नहीं हो सकता है, L बराबर B नहीं हो सकता है, परंतु H हो सकता है। या कभी कभी क्या होगा कि L नहीं बराबर है, न तो B बराबर है, न तो H बराबर है, मतलब L बराबर 5 रह सकता है, B बराबर भी 5 रह सकता है, लेकिन H बराबर 5 से या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, या तो कम या तो ज्यादा। उसी प्रकार से इसके समझा दिए, उसी प्रकार से लिखेगा कि 5, L बराबर 5, L के जगह पर 5, L की जगह पर 5 होगा, B की जगह पर 6 होगा, H की जगह पर भी 6 हो सकता है, मतलब ये दोनों बराबर हो सकता है, परंतु ये ना बराबर हो सकता है। हो सकता है कि ये वाला 5 है, B बराबर 6 है और H बराबर 7 है, तीनों में से कोई बराबर नहीं हो सकता। 2 को बराबर भी हो सकता है, कोई 2 को बराबर हो सकता है, या दोनों में से कोई भी बराबर नहीं हो सकता है, तीनों में से कोई बराबर नहीं हो सकता है। घना में ऐसा इसका गुण होता है, तभी इसको घना कहेंगे, तो नहीं कहेंगे।
इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सूत्र क्या पढ़ेंगे? सूत्र। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, या कुल क्षेत्रफल बराबर इसको या क्षेत्रफल कह सकते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बराबर कह सकते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है, देख लो पहले किताब से समझो। मान लेते हैं यहां से जो बुक है इसका ये वाला चौड़ाई है, ये वाला क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। ये वाला चौड़ाई, मोटाई को ऊंचाई कहेंगे, मोटाई को क्या कहेंगे? ऊंचाई। तो ये वाला चौड़ाई है और ये वाला लंबाई है, मान लिए, ठीक है। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला 1 नंबर, इसको हमको भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से ये वाला जो आयत है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऊंचाई गुना क्या लिखेंगे? चौड़ाई लिखेंगे। ऊंचाई गुना चौड़ाई, सीख लो पहले। ऊंचाई h गुना एल गुना एच लिखेंगे। क्लियर है? मतलब नहीं, सॉरी, मतलब कि चौड़ाई है तो b गुना h लिखेंगे। इस चौड़ाई को b से प्रेजेंट कर रहे हैं तो b गुना ऊंचाई को h से, तो b गुना h। इसी प्रकार से 1 नंबर का हुआ, इसी प्रकार से 2 नंबर का भी होगा, इसी प्रकार से 2 नंबर का होगा। मतलब b गुना h गौर होगा तो एक में लिख दिया कुछ कि 2 गो b और h होगा। उसी प्रकार से ई वाला के देख लो, इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऊंचाई इसमें भी है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नंबर 3 वाला को क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई, ये भी 2 गो हो जाएगा। इस साइड वाला हो गया तो इस साइड वाला भी हो जाएगा। फिर इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, बच गया है अब ए वाला के। तो ए वाला के कुछ हो जाएगा प्लस में ये लंबाई गुना कुछ चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई के को 2 भी होगा। ये पट्टी के निकाले, फिर ये पट्टी के निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसी को सीधा करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सभी में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो एल बी वाला लिख दिए, एल बी प्लस बी एच, बी एच है ना, बी एच, तो बी एच प्लस एल एच लिख दिए। कोई क्या दिक्कत? समझ में आया? यहाँ सामने से 2 कॉमा ले ली, इसको हम पहले लिख दिए तो एल बी हो गया, फिर बी एच हो गया प्लस एल एच हो गया। मतलब ऐसे भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे लिख सकते हैं नंबर 2, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नंबर 3, घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण, इसी को कर्ण भी कहते हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नंबर 4 में है घनाभ का परिमाप, इसी को बोलते हैं परिमिति, बराबर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। किनारा क्या होता है? 12। उसी प्रकार से 12 किनारा के जोड़ेंगे। पहले देख लो लंबाई के होगा से देख लो, 1 लंबाई, 2 लंबाई, तो 2 लंबाई पट्टी, तो 2 लंबाई ई पट्टी, तो चारों के जोड़ेंगे तो 4 लंबाई हो गया, प्लस चौड़ाई देख लो, 1 चौड़ाई, 2 चौड़ाई और 3 चौड़ाई, 4 चौड़ाई, तो 4 को चौड़ाई गुना करेंगे 4 चौड़ाई हो जाएगा। ऊंचाई भी 1 ऊंचाई, 2 ऊंचाई, 3 ऊंचाई और इधर 4 ऊंचाई, तो ऊंचाई भी कुछ हो जाएगा 4, इसलिए 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होगा। उसके बाद पढ़ेंगे अभी घनाभ। घनाभ हो गया, अभी घन पढ़ना है।
स्पर दिखाई देगा। ईंट जो होता है, ईंट जो मकान हम लोग बनाते हैं, वो वाला ईंट क्या होता है, घन होता है। और जो हम लोग लीडो खेलते हैं वो वाला पासा जिसको बोलते हैं, उसको क्या होता है, घन होता है। ये वाला घन हो गया। एच, इसको एल, इसको बी कहेंगे। फिगर बना लें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं, पॉइंट। घन किससे कहते हैं, घन किससे कहते हैं, तो कहना कि वैसा त्रिविमीय, वैसा त्रिविमीय आकृति, वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक फलक, फलक मतलब सतह, जिसका प्रत्येक सतह फलक वर्ग होता है, उसे घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। पॉइंट। घन में कुल 6 सतह होता है। जितना जितना सब कुछ मतलब आयत में होता है उसी प्रकार, मतलब कि घड़ा में हुआ है उसी प्रकार से घन में भी होगा। घन में कुल 12 किनारा, जिसको क्या बोलते हैं, भुजा। घन में कुल 8 शीर्ष होता है। कितना शीर्ष होता है, 8 शीर्ष। कोना के होगा 8 गो दिखा दिए हैं। घना में उसी प्रकार से घन में भी होगा कि लेना। मिटा दें। अब सूत्र पढ़ेंगे। घन का क्षेत्रफल बराबर या कुल क्षेत्रफल बराबर, घन में कितने वर्ग होते हैं, तो 6 वर्ग होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। मतलब सतह 6 हो गया तो वर्ग भी 6 होगा। सतह भी 6 है तो वर्ग भी क्या होगा, 6 किसमें, घन में। तो घन में 6 वर्ग है तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। का है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 को कहे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। नंबर दूसरा, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण कुछ होगा √3 गुना भुजा। नंबर 4 में है घन का परिमाप, या इसी को बोलते हैं परिमिति, बराबर 12 गुना भुजा।
घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का विकर्ण इसी को कर्ण बोलते हैं, 3 गुना भुजा, और घन का परिमाप या परिमिति 12 गुना भुजा। मिटा देते हैं इसको। अब पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन। ये बेलन हो गया। यहाँ से सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। इसको आर और बीच वाला को क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मार्कर दिख रहा है ना, यहाँ से जो ई वाला ऐसे ऐसे ई वाला है, जो ई वाला है इसको वक्र पृष्ठ कहेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला तो गोल रहेगा, तो ऊपर वाला गोल रहेगा तो इसको बोलेंगे वृत्त। इधर वाला के भी वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आप लोग को बता देते हैं, ऐसे करके देख लो, ये क्या हो गया? ये बेलन हो गया, ठीक है ना। ऊपर से ढक्कन लगाएंगे तो गोलाकार ही ढक्कन लगेगा, तो ऊपर वाला मतलब बेलन का जो शीर्ष होगा, जो ढक्कन होगा वो वृत्ताकार होगा। शीर्ष कैसा होगा? वृत्ताकार। नीचे पेंदी वाला कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। जो ई वाला देख रहे हैं, ये जो ई देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जो यहाँ से यहाँ तक जो है खड़ा है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। और इसका जो त्रिज्या होगा, गोल यहाँ पर है, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा उसको क्या से सूचित करेंगे? आर से सूचित करेंगे। इसको बोलते हैं बेलन। क्या है? बेलन। बेलन बोलो, या इसी को बोलते हैं समबेलन, या इसी को बोला जाता है लंब वृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं? लंब वृत्तीय बेलन, इसी को बोला जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र मतलब जो मोड़ा मोड़ा वो नहीं रहता है, टेढ़ा हुआ जैसे, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। देख लो, जो ये वाला है ना ऐसा मुड़ा हुआ, ये जो टेढ़ा ना ऐसे जो गोल गोल है, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। जो ऐसे जो ये देख रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे घुमावदार नहीं है, इसी को बोलते हैं वक्र। मतलब घुमावदार जो होता है उसको बोलते हैं वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मुड़ा हुआ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब 2πRh कैसे लिखते हैं देख लो। मान लिया जाए ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ तो इसको जो परिधि होगा 2πr होगा। क्या होगा? नीचे वृत्त है ना, तो वृत्त का परिधि कुछ होता है 2πr। तो 2πr सिक्का ले लो, तो सिक्का का जो गोल हो गया तो 2πr, सिक्का पर सिक्का रखते जाएंगे। कहाँ तक रखते जाएंगे? जहां ऊंचाई तक रखते जाएंगे तो एक सतह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सतह बन जाएगा, घुमावदार बनेगा, उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो 2πr और h से गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ माने सतह, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πRh। दूसरा, बेलन का आयतन बराबर होता है, इसको मिटा देते हैं इधर से। बेलन का आयतन होता है πr² h।
नंबर तीसरा है बेलन का आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब नीचे, नीचे पेंदी कैसे होगा, गोलाकार, गोलाकार मतलब वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 4 नंबर बेलन का आधार का परिधि 2 पाई आर। जिस प्रकार बेलन का आधार का सब कुछ होगा उसी प्रकार शीर्ष का भी होगा। शीर्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। नंबर 5 बेलन का, एक मिनट मिटार के लिए लेते हैं, यहां तक क्लियर सबका। नंबर 5 नंबर है क्या, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में कोची ये जो ऊपर वाला है उसका क्षेत्रफल, मतलब इसका भी क्षेत्रफल लिखेंगे और नीचे वाला के भी क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वक्र का होता है 2 पाई आर एच, अब वृत्त के गो है 2 गो है, तो 2 गो के क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर का 2 पाई आर एकरो में है, 2 पाई आर एकरो में है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा। क्लियर। मिटा देते हैं इसको। ये बेलन हो गया। ये सब लकड़ी का है, ठीक है ना, सब चीज का है, लकड़ी का है। जैसे बांस का खोल देखे ना, बांस में उसी प्रकार का है, ठीक है ना, ये बांस का खोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं, खोखला बेलन। मतलब इधर लकड़ी रहेगा, चाहे लोहा रहे, कोई धातु रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन बीच में क्या रहेगा, खोल रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए सूत्र लिख देते हैं। इसमें केवल पूछता है खोखला, खोखला बेलन का आयतन। क्या पूछेगा, खोखला बेलन का आयतन बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, ये बड़का बेलन है तो बड़का बेलन का आयतन में से, बड़ा बेलन का आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा लेंगे, तो खोखला बेलन में क्या बच जाएगा, आयतन बच जाएगा। या खोखला बेलन में लकड़ी का आयतन पूछेगा, ठीक है ना,
तो खोखला गोला में धातु का आयतन पूछेगा, ठीक है ना। तो खोखला बेलन का आयतन बराबर बड़का बेलन का आयतन तब पाई बड़का आर स्क्वायर, एच दोनों में सेम रहता है, एच दोनों में सेम रहता है, यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं छोटकी आर और यहाँ से इसको कहते हैं बड़की आर, ठीक है। इसको छोटकी आर मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की छोटकी आर है और यहाँ से वाले कुछ हो जाएगा ये बड़की आर हो जाएगा, ये छोटकी आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। खोखला बेलन का आयतन बराबर बड़की बेलन का आयतन प्लस छोटका बेलन का आयतन, छोटका बेलन का त्रिज्या छोटका है तो छोटका पाई स्क्वायर एच, दोनों में कॉमन कोची है तब पाई एच कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में ना घटाना था ना, माइनस आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाई एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के लिख सकते हैं, क्षेत्रफल वही रहता है, ठीक है ना। अगला लिख लेते हैं जल्दी से। खोखला बेलन का कोण मतलब किनारा, कोण का क्षेत्रफल, तो कोण का क्षेत्रफल हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल, मतलब के ऊपर हमको पेंट करना है लकड़ी को, ठीक है ना। तो लकड़ी कितना ऊपर पेंट क्या करेंगे, बड़का जो वृत्त है बड़का वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये वाला जो पेंट करेंगे कोण को किनारा को वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, तो कोण का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसके बाद पाई इंटू एक बार जोड़ के एक बार घटा के। अब इसके बाद अगला दिन पढ़ेंगे, सम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लता पहले सूत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद बढ़िया से फिर क्लास का अध्याय बनाते रहेंगे, प्रश्न उत्तर करते रहेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही।